गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है। वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें से 100% ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है बच्चों? हमने प्रोटीन को स्टडी करने के लिए उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके स्ट्रक्चर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो 4 अलग अलग पार्ट हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, वो क्या क्या बताते हैं उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले जैसे कि बच्चों हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखें अगर आप, तो ये क्या बताता है? इट रेफर्स टू द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया था बच्चों प्रोटीन किससे बनता है। सबसे पहले हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड की लिंकेज से अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है और पॉलीपेप्टाइड ही हमारे प्रोटीन होते हैं। तो यानी कि हमारी जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। तो ये बताता है। और अमीनो एसिड भी 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ग्लाइसिन, एलिनिन, लुइसिन, वैलिन, ये सब हमारे एग्जांपल हैं प्रोटीन के। तो ये क्या बताता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? इट रेफर्स टू द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड। ये एक सीक्वेंस बताता है जिस सीक्वेंस के अंदर अमीनो एसिड्स अरेंज है। मतलब कि इसका ये है, जैसे ग्लाइसिन पहले है, फिर एलिनिन है, फिर वैलिन है, फिर ल्यूसिन है। तो वो किस तरीके से सीक्वेंस है हमारी, प्रोटीन अमीनो एसिड्स की, वो क्या बताता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताता है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर करता है, बताता है किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में बताता है अमीनो एसिड्स की। ईच प्रोटीन हैज़ ए स्पेशल सीक्वेंस। हर प्रोटीन की एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, जिस वजह से उस प्रोटीन की डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारा सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड की। उसके बाद अगर आप देखें बच्चों, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? अमीनो एसिड से बनते पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड। तो जो पॉलीपेप्टाइड की हमारी जो चेन्स हैं, उनकी अरेंजमेंट किस प्रकार की है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बताता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एज द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अरेंजमेंट के बारे में कौन बताता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स क्या होता है बच्चों? इन दिस टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड in such a way that a spiral staircase like helical structure is formed। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस प्रकार से अरेंज होती हैं कि एक स्पाइरल का मतलब इस तरह से, जैसे स्पाइरल होता है, स्पाइरल स्टेयरकेस होता है, जैसे हमारा स्पाइरल शेप होती है, जैसे डीएनए की शेप होती है। तो इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस प्रकार से अरेंज होती हैं कि एक स्पाइरल स्टेयरकेस, मतलब जो घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, स्पाइरल स्टेयरकेस का मतलब घुमावदार सीढ़ियों की तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर, यही हेलिक्स होता है हमारा, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों? इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगला है हमारा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाइड साइड बाय साइड। इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो लाई करती हैं साइड बाय साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में, एक तरफ से दूसरी तरफ लाई करती हैं, टू फॉर्म फ्लैट शीट टाइप स्ट्रक्चर। और फ्लैट शीट की तरह का, चादर की तरह का या फिर पेज की तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर। दीज शीट्स आर स्टेक्ड वन ओवर अनदर। ये जो शीट्स हैं वो एक के ऊपर एक रखी जाती हैं, लाइक द फोल्डेड पेजेस ऑफ बुक। जैसे कि घुमावदार, जैसे मुड़े हुए पेज होते हैं किसी भी किताब के 3 डायमेंशन में, उसकी तरह बनते हैं। इसीलिए इसको बीटा प्लेटेड बोलते हैं। बीटा प्लेटेड का मतलब होता है बच्चों मुड़े हुए, जैसे कि किसी भी बुक के मुड़े हुए पेज होते हैं, उस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस प्रकार से अरेंज होती हैं। देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जबकि अल्फा हेलिक्स के अंदर बच्चों हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा था, स्टेयर के ऐसे घुमावदार सीढ़ियों की तरह, और डीएनए की शेप की तरह हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा था इस तरह से। और इसके अंदर हमारा क्या बनेगा? फोल्डेड शीट्स, फोल्डेड पेजेस की तरह स्ट्रक्चर बनेगा।
उसके बाद हमारा है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या बताता है बच्चों? इट रेफर्स टू द कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल की कंप्लीट अरेंजमेंट के बारे में बताता है। टू फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप, और एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है इसके अंदर, कंप्लीट अरेंजमेंट हो जाती है और एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी जो कंप्लीट अरेंजमेंट होती है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स के पैक हो जाने के बाद, पूरी अमीनो एसिड से बना पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स का पैक हो जाने के बाद जो पूरी कंप्लीट अरेंजमेंट बनती है उसको बोलते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद होता है बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रोटीन का जो कंप्लीट अरेंजमेंट हो गई उसको अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखें, स्पेशल का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर देखें, तो अगर उसकी अलग अलग सब यूनिट्स नज़र आती हैं, मान लो कि कोई प्रोटीन इस तरह का है, उसके अंदर ही इस तरह से अलग अलग यूनिट्स नज़र आ रही हैं, 3-4 यूनिट अलग अलग नज़र आ रही हैं, तो इन सब यूनिट्स को अलग अलग अरेंज करके हम जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, इसकी 4 सब यूनिट्स होती हैं, मतलब वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? सीक्वेंस बताता है अमीनो एसिड की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अरेंजमेंट, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स के अंदर जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इस प्रकार से जुड़ा होती हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कि हमारा हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, और बीटा प्लेटेड के अंदर हमारा शीट्स की तरह का, फ्लैट शीट्स की तरह का, फोल्डेड शीट्स की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। टर्शरी स्ट्रक्चर कंप्लीट अरेंजमेंट होती है प्रोटीन की, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट होती है अलग अलग सब यूनिट्स की प्रोटीन की। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ चेंज इन फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन ऑन हीटिंग और चेंज इन पीएच इन एडिशन ऑफ एनी सॉल्ट और चेंज इन पीएच। इसका मतलब क्या है बच्चों? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन के नेचर में चेंज आ जाना। अगर हम क्या करें, किसी भी प्रोटीन को हीट करें, या तो हीट करें या उसकी पीएच में कोई चेंज लेके आएँ, या फिर उसके अंदर कोई सॉल्ट डालें, कोई केमिकल डालें, तो उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। उसी को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन ऑन हीटिंग और चेंज इन पीएच। जब भी आप हीट करें या पीएच में चेंज करें तो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर डीनेचुरेशन प्रोटीन में हमेशा सेम रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। जबकि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो मैंने बताए थे वो प्रोटीन के चेंज हो जाते हैं जब भी उसका डीनेचुरेशन होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में यानी कि उसकी सीक्वेंस में, अमीनो एसिड की सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आते। इसका एग्जाम्पल हमारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध से दही बन जाना या फिर दूध से पनीर बन जाना, ये सब हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।